ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा के बहाने बंगाल की यात्रा का वर्णन सुनेंगे, जिसमें महाप्रभु के अंतरंग परिकर श्रीपाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रथम भेंट की कथा होगी। प्रथम बार ये तीनों महापुरुष महाप्रभु से मिलेंगे बंगाल की यात्रा के क्रम में। यद्यपि महाप्रभु वृंदावन यात्रा के छल से इन महापुरुषों को आत्मसात किए। बहुत मधुर, बहुत उपादेय प्रसंग है, सावधानी के साथ सुनिए। गौड़ोद्यानम गौरमेघ सिंचन स्वलोकनामृतैः भवाग्नि दग्ध जनता विरुद्ध समजीवयत्। गौरमेघ, गौर जलधर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वालोकानामृतैः अपने दर्शन, अपने नाम सुधारूपी गौड़ोद्यान में, गौड़ देश रूपी उद्यान में मतलब बंगाल में सिंचन किए, वर्षण किए। भवाग्नि दग्ध जनता विरुद्ध, जो संसार के दवानल से जला हुआ जो जनता समूह है उनको, और फिर अपनी कृपा का बारिश करके सबको जीवित किए। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रभु रहिला इच्छा जाइते वृंदावन, सुनिया प्रताप रुद्र हैला विमन। महाप्रभु वृंदावन जाने की जब इच्छा व्यक्त की अपने परिकरों के बीच, इसको महाराज सुने प्रताप रुद्र, तो बहुत दुखी हुए, विचलित हो गए। सार्वभौम रामानंद आनी दुई जान, दुहा के कहे न राजा विनय वचन। नीलादि छाड़ी प्रभु मन अन्यत्र जाइते, तुम्हारा कह यत्न तहाँ के रखिते। सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद दोनों को बुलाकर महाराज प्रताप रुद्र कहे कि आप लोग किसी प्रकार रोकिए, क्यों नीलाचल को छोड़कर जा रहे हैं। तो दोनों महाप्रभु के पास गए। यद्यपि इन लोगों की भी यही इच्छा थी कि महाप्रभु यहीं रहें। ये दोनों गए और प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, प्रभु अभी मत जाइए, रथ यात्रा देख कर जाइए। आज जैसी स्थिति नहीं थी कि बस फ्लाइट का टिकट लो, 1 घंटा में आ गए पुरी से इधर दिल्ली, और फिर 2 घंटा में वृंदावन, 3 घंटा में पहुंच गए। या ट्रेन का टिकट लो, अधिक से अधिक बहुत लगेगा 18-20 घंटा में आ गए। बस एक दिन आए, एक दिन गए, ऐसा है नहीं। जाने में ही 3 महीना लगता था, 3 महीना आने में 6 महीना। अगर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं गौर पूर्णिमा के बाद, फाल्गुन में या चैत में, तो निश्चित रूप से रथ यात्रा छूट जाएगा। कहेगी प्रभु आप रथ यात्रा बाद जाइएगा, तो कहेगी बरसात में जाएंगे रथ यात्रा, तो फिर बरसात चालू हो जाएगा। यही आप लोग कहना चाहते हैं, बरसात में यात्रा किया जाता है। तो ठीक है, कार्तिक बाद जाइएगा। कार्तिक आइले कहे यही महाशीत, डोल यात्रा देखी जाओ यही भाल रीत। कार्तिक जब आ गया तब क्या कहते हैं, प्रभु बहुत ठंडा आ गया, वृंदावन में बहुत ठंडा लगता है। समुद्र के किनारे तो समशीतोष्ण वातावरण रहता है। डोल यात्रा के बाद जाइए ना, ठंडा बीतने के बाद मतलब फिर माघ फागुन। आज काली करी उठाए
विविध उपाय, जाइते सम्मति न दे बीछे दे भय। डोलता देख कर अब जाइएगा, पहले तो कह दिए, लेकिन अब ये टालने की तरीका है। यद्यपि स्वतंत्र प्रभु न है निवारण, भक्त इच्छा बिना प्रभु ना करे गमन। भगवान अगर चाहे तो कौन रोक सकता है, लेकिन भक्तों के इच्छा के बिना वो नहीं जाना चाहते हैं। इस तरह पहला वर्ष तो बीत ही गया दक्षिण भारत यात्रा में, दूसरा वर्ष बीत गया, तीसरा वर्ष में गौड़ देश के भक्त लोग आए। फिर महाप्रभु की इच्छा हुई कि चलें। अब तीसरे रथ यात्रा में आ रहे हैं गौड़ीय भक्त लोग। सब मिली गेला अद्वैताचार्य रपा से, प्रभु र देखते आचार चलीला उला से। सब भक्त लोग मिल करके अद्वैताचार्य के पास आए, कहे चलिए महाप्रभु से मिल कर आते हैं रथ यात्रा में। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ अद्वैताचार्य के यहाँ मीटिंग किए। नित्यानंद प्रभु उसी गौड़ देश में ही रहते थे प्रचार के लिए। यद्यपि महाप्रभु के प्रत्येक परिकर अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी लोग मुख्य हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, किसको छोटा किसको बड़ा कहा जाए। फिर भी आचार्य रत्न, विद्यानिधि, श्रीवास रमाई, वासुदेव मुरारी गोविंदादि तीन भाई, राघव पंडित निज झाली सजाइया, कुलीन ग्रामवासी चले पट डोरी लैया। साल भर महाप्रभु को देने के लिए खाने की व्यवस्था की जाती थी। साल 2 साल में खराब नहीं होने वाला है वो चीज बनाया जाता था। विविध प्रकार के अचार, मीठा, खाटा, आंवला का, सब लोग बड़े उत्साह में हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। खंडवासी लोग, कुलीन ग्राम के लोग, शिवानंद सेन के पास कुछ लोग आए। और शिवानंद सेन पूरी जाने वाले भक्तों के लीडर थे। वे साल भर अपनी कमाई इसीलिए करते थे कि भक्तों के यात्रा का व्यय, मार्ग व्यय, रास्ते में जो खर्च, खाने का, पीने का, नौका का, या कहीं कुछ भाड़ा देना हो, कुछ टैक्स देना हो, सबको करते थे। लेकिन इस बार की यात्रा की एक अलग विशेषता है कि सारे गृहस्थ भक्तों की पत्नियां जिद कर रही हैं कि हम भी चलेंगे, रथ यात्रा भी हमें देखना है और महाप्रभु को भी। से बत्सरे प्रभु देखते सब ठाकुरानी, चलीला आचार्य संगे अच्युत जननी। अच्युत जननी माने अद्वैताचार्य के पुत्र का नाम है अच्युतानंद, और उनकी पत्नी है सीता ठाकुरानी। श्रीवास पंडित संगे चलीला मालिनी, उनकी पत्नी। शिवानंद संग चले ताहार गृहिणी। जितने बड़े बड़े गृहस्थ हैं सब उनकी पत्नियां जा रही हैं। शिवानंदेर बालक नाम चैतन्य दास, तिहो चलिया छे प्रभु देखिते उल्लास। आचार्य रत्न संगे चले ताहार गृहिणी। आचार्य रत्न की पत्नी जा रही हैं। ताहार प्रेमेरे कथा कहिते न जानी। उस आचार्य की गृहिणी की कथा तो मैं नहीं कह पाऊंगा। महाप्रभु की मौसी थी, उनका क्या महाप्रभु से लगाव था, क्या स्नेह था, इसको कैसे मैं वर्णन करूं, नहीं कह पाऊंगा। सब ठाकुरानी महाप्रभु के भिक्षा दीते, प्रभु र नाना दिव्य द्रव्य नीला घर हैते। सब लोग अपने घर से तरह तरह की अचार, मिष्ठान, कुछ आम, पका हुआ आम का सुखाकर उसको क्या कहते हैं, आमरस, अमावट। आप पूछेंगे कौन मिठाई, कौन चीज साल भर चलता है भाई, तो अचार चलेगा, अमावट चलेगा, और भी विविध प्रकार की मिठाइयाँ होते हैं। गाय की घी महाप्रभु को प्रिय है, तो घी चलेगा ना 6 महीना साल भर। तो सब अपने अपने ढंग से नहीं खराब होने वाले आइटम ले गए हैं, और कुछ तत्काल 15 दिन चलने वाली मिठाइयाँ तो तुरंत बनाकर। शिवानंद सेन करे सब समाधान, घाटियाल प्रबोधि देन सवार वास स्थान। भक्ष दिया करें सवार सर्वत्र पालने, परम आनंद जाने प्रभु र दर्शने। रेमुराय आसिया कैल गोपीनाथ दर्शन। रेमुना में आए, गोपीनाथ का दर्शन किए, वहाँ कीर्तन हुआ। उस रात्रि वहाँ रुके। फिर नित्यानंद प्रभु सबको खीर खिलाए, माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाए, कैसे माधवेंद्रपुरी जी को गोपाल मिले, कैसे उनका मंदिर बना, कैसे चंदन लेने के लिए आए। तार लागी गोपीनाथ क्षीर चोरी कैल, महाप्रभु मुखे आगे जे कथा सुनिल।
से ही कथा सवार मध्य कहे नित्यानंद, सुनिया वैष्णव मन बाढ़िला आनंद। यही मत चली चली कटक आइला, साक्षी गोपाल देखी सबे से दिन रहिला। साक्षी गोपाल आए, साक्षी गोपाल का दर्शन किए, साक्षी गोपाल की भी कथा सुनाए। सबके मन में है कि जगन्नाथ जी बाद में, पहले महाप्रभु। शीघ्र सब दौड़ कर आते हैं। 2 माला भेजे महाप्रभु, अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु को माला पहनाया गोविंदा कर। वहीं से कीर्तन प्रारंभ हुआ। तहाई आरंभ कैल कृष्ण संकीर्तन, नाचिते नाचिते चली आइल 2 जन। अब स्वरूप दामोदर सबको माला पहनाए, सभी भक्तों को लेकर के आए नरेंद्र सरोवर। सबका प्लानिंग क्या था, महाप्रभु के पास चलेंगे। तो महाप्रभु सोचे कि ये तो काम गड़बड़ होगा, कि जगन्नाथ जी को बाएं करते हुए लोग आएंगे, सिंह द्वार से ही आएंगे ना, बाएं तब छूटेंगे तब जाएंगे हमारे यहाँ। बस महाप्रभु सिंह द्वार पर आ गए। सिंह द्वारे निकट आइला सुनी गौर राय, अपने आसिया प्रभु मिलीला सबाय। सबा लैया कैला जगन्नाथ दर्शन, सबा लैया आइला पुनः अपन भवन। जगन्नाथ जी का दर्शन कराए, इसके बाद अपने भवन में लेकर आए। माणीनाथ काशी मिश्र प्रसाद अनिला, स्वहस्ते सवारे प्रभु प्रसाद खाउआइला। सबको अपने हाथ से खिलाए, इसके बाद कहे आप लोग अपने स्थान पर जाइए। सब लोग गए। पूर्वत रथ यात्रा काल जब आइला, सबा लैया गुंडीचा मंदिर पर छालीला। गुंडीचा मंदिर मार्जन विस्तार से कहा जा चुका है, इसलिए अब केवल संकेत करते जा रहे हैं। सारे भक्त लोग गुंडीचा मंदिर मार्जन में भाग लिए। पूर्वत रथ यात्रा कैला दर्शन, जैसे पहले रथ यात्रा में भाग लिए, कीर्तन किए, नाचे कूदे, उसी रील को दिमाग में ले लेना चाहिए। फिर हेरा पंचमी का भी वैसे ही उत्सव हुआ, सारी उत्सव में भाग लिए। और एक राड़ी विप्र था, राड़ी विप्र माने राड़ देश का, नित्यानंद प्रभु के गांव का था ब्राह्मण, बड़ा सरल भोला भाला। महाप्रभु सबको लेकर के विश्राम कर रहे थे। बहुत सो सीधा साधा राड़ी ब्राह्मण उठाया कमंडल बाल्टी, नरेंद्र सरोवर से पानी लाकर महाप्रभु को स्नान कर। कपड़ा तो ऐसे ही नहीं पहनते हैं, तो बैठे थे, लगा गिराने। सब लोग चकित, क्या कर रहा है? महाप्रभु के ठीक है, इसका मन है कि हम यहीं इनको नहवाएं। तो अभिषेक करने लगा। नित्यानंद प्रभु भी हंस रहे थे। राड़ी एक विप्रति हो नित्यानंद दास, महाभाग्यवान ती हो नाम कृष्ण दास। घट भरी प्रभुति हो अभिषेक कैला, तार अभिषेक के प्रभु महातृप्त है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाइए नहा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। महाप्रभु खुश हो गए कि ठीक है, वो सरोवर में न नहा कर वहीं नहाने लगा। अब सोचा होगा कि थोड़ा सेवा कर देते हैं, क्या अंदर जाएंगे, यहीं ला दिए, तो उसको स्वीकार कर लिए। छोटे छोटे सेवा को भी महाप्रभु ऐसे स्वीकार करते थे। और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जिनको उनको स्वीकार है तो क्या कर रहा है, सब ठीक है। इसके बाद रथ यात्रा, हेरा पंचमी, सब कुछ हुआ। आचार्य गोसाई प्रभु कैला निमंत्रण, तार मध्य कैला जैसे क्षण बरिषण। जिस दिन उनका निमंत्रण स्वीकार हुआ उस दिन बहुत भयंकर बारिश। तो विस्तार से इसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर किए हैं। श्रीवास प्रभु निमंत्रण किया, क्या ये खाएंगे, इसको तो केवल यही 3 लोग ठीक से जानते थे, सची, मालिनी और मौसी, आचार्य रत्न की पत्नी। भक्ति दासी अभिमान स्नेह ते जननी, मन में तो अभिमान है कि हम इनके सेविका हैं, दासी हैं। स्नेह ते जननी, स्नेह में तो माँ सची का स्थान है। भक्ति बस में तो स्वयं महाप्रभु की दासी का अभिमान रखती थी, लेकिन वात्सल्य में वो महाप्रभु की माता सची की तरह स्नेह करती थी। जो भी फेवरेट आइटम है उनका बनाई। फिर आचार्य रत्न के यहाँ स्वीकार के क्रम है, आगे अद्वैताचार्य, फिर श्रीवास पंडित, मालिनी देवी, फिर मौसी के यहाँ आचार्य रत्न। सबके यहाँ खाए, चतुर्मास पूरा हुआ। फिर नित्यानंद प्रभु को बुलाए और मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में क्या बातें हुई कोई नहीं समझा। आगे आचार्य गोसाई को बुलाए और आचार्य गोसाई बुझौल बुझा रहे महाप्रभु से, और किसी को नहीं समझ में आ रहा है। आचार्य गोसाई प्रभु के कहे ठारे ठोरे, आचार्य तर्जा पढ़े के बूझीते न पारे।
तर्जा कहते हैं बंगला में बुझौल को, पहेली को। तार मुख देखी हासे सचिर नंदन, अंगीकार जानी आचार्य करे न नर्तन। किवा प्रार्थना किवा आज्ञा, केह न बुझिल। प्रार्थना कर रहे हैं कि आज्ञा दे रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है। आलिंगन करी प्रभु तारे विदाई दिला। आलिंगन करके फिर महाप्रभु उनको भेज दिए, कोई समझा नहीं। नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु कहते हैं, यही आमी मांगी तुम्ही करह प्रसाद। नित्यानंद प्रभु, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आप कृपा पूर्वक दीजिए। प्रति वर्ष नीला चले तुम्ही ना आसीबा, गौड़े रही मोर इच्छा सफल करीबा। अब हर साल नीलाचल मत आइए, वहीं बंगाल में रहिए, मेरी इच्छा पूरा कीजिए। नित्यानंद कहे, आमी देह तुम्ही प्राण, देह प्राण भिन्न नहीं यही तो प्रमाण। मैं देह हूं और आप प्राण हैं। देह और प्राण अलग अलग रहता है कि किसी देह में ही प्राण रहता है। अचिंत शक्ति कर तुम्ही ताहार घटन, जे कराई से ही करी नाही का नियम। अपनी अचिंत शक्ति द्वारा ही आप जो भी कराते हैं, आप उनसे जो कराते हैं वही मैं करता हूँ। मेरा अपना कोई नियम नहीं, मेरा कोई अपना कानून नहीं, ऐसे मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता। इस तरह से नित्यानंद प्रभु को विदा किए। कुलीन ग्राम वाले फिर प्रश्न पूछते हैं। वो लोग हर साल कुछ न कुछ पूछते थे, 3 साल लगातार प्रश्न किए। कुलीन ग्रामी पूर्ववत कैला निवेदन, प्रभु आज्ञा करा हमारे कर्तव्य साधन। हम क्या करेंगे, जाकर हमारे कर्तव्य के विषय में बतलाइए। बिहार में भक्त हैं, गृहस्थ भक्त गौर हरिदास, बड़े प्रिय भक्त हैं, बड़ा उदार, बड़े सज्जन। कम से कम 20 बार तो हमसे पूछ चुके हैं। परम पूज्य राधा रमन महाराज भी एक बार थे हमारे साथ, तो उनसे भी यही पूछे, तो भी हंसे कि इसके पहले भी आप पूछे हैं, याद है आपको? तो मैं कहा अच्छा, आपसे पूछ चुके हैं। केवल उनका एक प्रश्न है भोजपुरी में, कजी हमनी ने गृहस्थ के कैसे उद्धार हुई, हमारे जैसे गृहस्थ का कैसे उद्धार होगा। एक ही प्रश्न जब मिलते हैं तब पूछते हैं, और इससे बढ़कर वास्तव में प्रश्न भी नहीं है। तो मैं कहा कि देखिए, आप ही प्रश्न नहीं किए हैं, यह प्रश्न महाराज युधिष्ठिर भी नारद जी से किए हैं। अब हम तो बतला ही रहे हैं, लेकिन जब भी आपके मन में बात आवे तब पढ़ लीजिएगा। 7वें स्कंद के 14वां अध्याय 7-14, हर बार मैं यही उत्तर देता हूँ, भैया हमनी के उद्धार कैसे हुई। एकदम यही उनका स्टाइल है, हम लोगों का उद्धार कैसे हो, मतलब ऐसे फंसे हैं घर गृहस्थी में, निकल नहीं रहे, कैसे उद्धार होगा। वैसे ही पूछ रहे हैं कुलीन ग्राम के पास, हम लोगों के कर्तव्य के साधन बताइए ना। तो पहले भी बता चुके हैं, प्रभु का है वैष्णव सेवा, नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। चलो 10, 20, 50 नहीं बतलाते हैं, उस बार तो 3 बताए थे, लेकिन अब की बात कहते हैं 2 करो, वैष्णव सेवा, नाम कीर्तन। तेहो कहे के वैष्णव की तार लक्षण, पहले भी पूछ चुके हैं, वैष्णव का क्या लक्षण है, उनको कैसे पहचानेंगे। तबे हासी कहे प्रभु जानी तार मन। तो उस बार महाप्रभु क्या उत्तर दिए थे पहले बार, याद है? प्रभु पहले बार क्या कहते, जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम, से ही पूज्य श्रेष्ठ समाकार। जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुनते हैं वह व्यक्ति पूज्य है और सबसे श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ? ये जो जनरल पब्लिक है, जो खाने चबाने में, स्त्री में, परिवार में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, दुकान में, बाजार में, खेती गृहस्थी में जो लगा हुआ है, दुनिया संसारिक लोग, उनसे श्रेष्ठ है। समाकार माने संसारिक लोगों से। ऐन्द्रिक सुख की जो लालसा से युक्त है, ऐसे लोगों से वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो एक बार कृष्ण नाम बोलता है। बस इतना ही अर्थ है। अब इस बार क्या कह रहे हैं, अब जान गए, हंस क्यों रहे महाप्रभु?
जान गए कि इनका मन क्या है, कि माने उससे श्रेष्ठ क्या है। गुड तो बतला दिया, बेटर बताइए। कृष्ण नाम निरंतर जहार बदने से ही वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता हो वह वैष्णव श्रेष्ठ है, उसके चरण की आराधना करनी चाहिए सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा गुनगुनाता हो, धीरे धीरे बोलता हो, जीभ पर निकलता हो भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा बोलता हो, तो वह है श्रेष्ठ वैष्णव। और उसका चरण का भजन करना चाहिए। वर्षांतरे पुनः तारा जैसे प्रश्न कैला, फिर तीसरे साल भी ऐसा प्रश्न किए। वैष्णवेर तारतम्य प्रभु सिखाइला। अब इसी जगह कह दिए अगले साल वाला प्रश्न भी, कि फिर इसी तरह प्रश्न किए तो महाप्रभु फिर उनको सिखाए। क्या कहे तीसरे बार? जहार दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम ताहारा जनिह तुम वैष्णव प्रधान। पहला बार में जिसके मुख से कृष्ण नाम एक बार सुनाई दे वो वैष्णव है, उसकी सेवा होनी चाहिए। दूसरा बार कहे कि जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता हो वो वैष्णव है, श्रेष्ठ है, उसकी सेवा करनी चाहिए। तीसरा बार जहार दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम ताहारा जानिह तुम वैष्णव प्रधान। जिस वैष्णव के दर्शन से स्वाभाविक कृष्ण नाम निकलने लगे उसको वैष्णव में प्रधान समझना चाहिए। हरिदास ठाकुर के पास कौन ऐसा होगा जो गप करेगा? निरंतर जप ही कर रहे हैं तो जो सामने जाएगा उसको जप करना पड़ेगा ना। दर्शन करने वाले के मुख से जब नाम निकलता है तब जान जाइए कि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। ये ऐसे होते हैं आचार्य लोग, गुरु लोग, जिनके सामने आते ही व्यक्ति नाम बोलने लगता है। गुरु महाराज के सामने झोली लेकर ऐसे चुपचाप थोड़े बैठे जाएगा, जप करना पड़ेगा। आपस में तो हम लोग दिन भर दूसरी चर्चाएं करते रहेंगे, लेकिन आचार्यों के सामने नहीं हिम्मत करता है। वो है वैष्णव प्रधान। जहार दर्शन मुखिया ऐसे कृष्ण नाम ताहार जानी है तुम वैष्णव प्रधान। जिनके दर्शन से जो भी हमारे आचार्य हैं, वर्तमान आचार्य जो हैं, उनके सामने हिम्मत नहीं करता कि ऐसे छुप रहे, स्वाभाविक मुख से निकलता है। या तिलक निरंतर लगाते हैं, कंठी पहने हैं, जो भी वैष्णव लोग जप करते हैं, उनको देखकर बाहर के लोग भी स्वाभाविक बिना कुछ कहे हरे कृष्णा, उनके मुख से नाम निकल जाता है स्वाभाविक। क्रमे करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण। वैष्णव का लक्षण बतलाए क्या क्या? वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम, गुड, बेटर, बेस्ट। वैष्णव कौन है? जो एक बार भी कृष्ण नाम बोलता है। वैष्णवतर कौन है? जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता है। और वैष्णवतम कौन है? जिनको देखने से भगवान का नाम निकलता है। यही मत सब वैष्णव गौड़े चलीला, विद्यानिधि से बत्सर नीलाद्रि रहीला। स्वरूप गोस्वामी के साथ इनकी बड़ी मित्रता थी, रुक गए। अब उड़न शास्त्री दिन जगन्नाथ जी को धोकर कपड़ा उस दिन नहीं पहना जाता, मारुआ बसन पहना जाता है जिसमें माड़ी रहता है। विद्यानिधि को अच्छा नहीं लगा, पुजारियों पर दोषारोपण किए। मन में आया, अरे भाई इन लोगों का कोई नियम कानून नहीं है यार, बुरा लगा उनको। सही रात्रि जगन्नाथ बलाई आसिया, दुई भाई चारा करी हंसी हंसी। दोनों भाई आकर मार तमाचा, एक गाल में वो गाल में फुला दिए। बलाई बलराम जी और जगन्नाथ दोनों भाई खूब मारे तमाचा, गाल फुला दिए। इसको वृंदावन दास जी विस्तार से वर्णन किए हैं। विस्तारी वर्णियाछन वृंदावन दास, कैसे कैसे तमाचा लगा, गाल फूला, कान पकड़ लिए, बाप रे बाप, उन लोगों की जैसी मर्जी वैसे पहने। जगन्नाथ जी के यहाँ चलता नहीं है किसी का, कोई उनके पुजारियों पर उंगली उठाता है तो उसको नहीं सह सकते। इस प्रकार प्रति वर्ष गौड़ देश के भक्त लोग आते थे, उनके साथ महाप्रभु बड़े आनंद से रहते थे। फिर जब भक्त लोग चले गए, अब महाप्रभु का मन हो रहा है कि हमको जाना है वृंदावन।
तो जब सबको विदा कर लिए तो फिर सार्वभौम और राय रामानंद को बुलाए और कहे, बहुत उत्कंठा मोर जाइते वृंदावन, मेरे मन में बहुत इच्छा है वृंदावन जाने की। तुम्हार हठे 2 वर्षन न कैनु गमन, आप लोगों के जीत से 2 साल नहीं गया। अवश्य चली बदूहे करई सम्मति, भाई देखो हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। जिस स्नेह सौहार्द के कारण मैं नहीं जा पाया उसको मैं तोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग प्रेम पूर्वक मुझको आज्ञा दें। ऐसे महाप्रभु बोले कि दोनों के दोनों पिघल गए। कहे कि हमारी यात्रा का रूट ऐसे होगा कि गौड़ देश होकर मैं जाऊंगा, बंगाल होकर आगे, क्योंकि वहां जाने का 2 कारण है, जननी और जाह्नवी, माँ और गंगा। गंगा माँ एक साथ नहीं कह रहे हैं, गंगा अलग माँ अलग। माँ जननी और जाह्नवी। गौड़ देश दिया जाब ता सभा देखिया, तुम्ही दुही आज्ञा देह प्रसन्न है। आप लोग आज्ञा दीजिए। सुनिया प्रभुर बाणी मने विचारा, प्रभु सने अति हठ कभू भाल न। अब ज्यादा हठ करना ठीक नहीं है। दुहे कहे, एबे वर्षा चलिबे नारी बा, विजया दशमी आइले अवश्य चली बा। चलिए दशहरा को आप निकल जाइए, वर्षा खत्म हो जाएगा तो डेट फिक्स हो गया। दशहरा आ गया। आनंद महाप्रभु वर्षा कैला समाधान, विजया दशमी दिन करीला पयान। विजया दशमी के दिन प्रस्थान कर दिए। एकादशी को यात्रा नहीं करना चाहिए, एकादशी से 1 दिन पहले चल दिए, रास्ते में पड़ेगा। अब जा रहे हैं माँ से मिलने, तो इसलिए जगन्नाथ का प्रसाद करार चंदन, जो चंदन लगाकर सुखा लिया जाता है, वो चंदन प्रसाद सब लिए। और सारे उड़ीसा के भक्त कटक आए। कटक में आने पर आए रामानंद महाराज से मिले, महाराज भी इनसे मिलने के लिए आए। सब लोग दंडवत प्रणाम किए। महाप्रभु वहां उसने रुके, साक्षी गोपाल जी का दर्शन किए। राजा व्यवस्था किए कि जब तक उड़ीसा में चलेंगे तब तक हमारी व्यवस्था रहेगी। अनलिमिटेड भक्त हो गए, अब इस बार रोका नहीं जा रहा है, चलो चलो। महाप्रभु मन ही बना चुके थे कि कहाँ तक जाना है। रामानंद मंगल राज, श्री हरिचंदन, हरिचंदन उनका राजा का मेन सेक्रेटरी, जिसको तमाचा लगा था श्रीवास जी का, वो संग सेवा करी चले 3 जन। 3 राजा की तरफ से मेन व्यक्ति थे, रामानंद राय, मंगल राज, श्री हरिचंदन, मंगल राज हरिचंदन और राय रामानंद महाप्रभु की सेवा करने के लिए चले। प्रभु संगे पुरी गोसाई, स्वरूप दामोदर, जगदानंद, मुकुंद, गोविंद, काशीश्वर, हरिदास ठाकुर, आज पंडित बक्रेश्वर, गोपीनाथाचार्य, आज पंडित दामोदर, रमाई, नंदाई, बहुत भक्तगण। प्रधान करिनु सभा के करे गणन। कुछ लोगों का नाम रख दिया। तो महाप्रभु चलते चलते गदाधर पंडित से कहते हैं, बहुत मधुर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। गदाधर पंडित जब जाना चाहते हैं तो महाप्रभु कहे, क्षेत्र संन्यास ना छाड़ी है प्रभु निषेधिला। क्या आज्ञा है आपके लिए? पूरी में रहना है, पूरी मत छोड़ना। गुरु महाराज कहे हैं क्षेत्र संन्यास आपके लिए है। किसी के लिए परिव्राजक संन्यास होता है, अब घूमते रहिए, प्रीचिंग कीजिए। किसी किसी को कह दिया जाता है आप ब्रजवास कीजिए, अब ब्रज छोड़कर बाहर मत जाइएगा। आप परिव्राजक सन्यासी तो है नहीं, तो आप यहीं रहिए। आप क्यों बाहर जा रहे हैं श्री क्षेत्र से? पंडित कहे, जहां तुम से ही नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर जाऊ रसातल। आप जहां जाएंगे वहीं नीलाचल है, मैं वहीं रहूंगा। ये क्षेत्र संन्यास का जो गुरु आज्ञा हो, रसातल जाए, चूल्हा भाड़ में जाए। ये गदाधर कौन है? यही पंच तत्व के अंदर के गदाधर। प्रभु का ही यह कर गोपीनाथ सेवन, आप नीलाचल में रहिए, गोपीनाथ जी की सेवा कीजिए। गोपीनाथ मतलब टोटा गोपीनाथ। गदाधर जी वहां सेवा करते थे। पंडित कहे, कोटि सेवा तो पाद दर्शन, आपके चरणों के दर्शन में करोड़ों करोड़ों सेवा छिपा है। प्रभु कहे, सेवा छाड़िबे अमार लागे दोष। आप सेवा छोड़ेंगे गोपीनाथ जी तो मुझ पर दोष लगेगा, मेरे कारण आप सेवा छोड़ रहे हैं। यहाँ रही सेवा करा हमारा संतोष। आप रहकर गोपीनाथ जी की सेवा करिए ना। पंडित कहे, सब दोष हमारे ऊपर, आप पर क्यों दोष लगेगा? तोमा संगे ना जाई बेकेश्वर, हम आपके साथ नहीं जाएंगे।
हम अकेले जाएंगे। आई के देखते जाइब ना जाइब तो माँ लागी। आई मतलब माई भोजपुरी में सची माँ। प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार आमी भागी। हमारी गुरु महाराज के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञा और सेवा हम छोड़ रहे हैं, मेरे ऊपर है, आप पर नहीं है। मैं आपके साथ जाऊंगा ही नहीं। इतना कह करो अलग ग्रुप बना दिए, अलग हो गए, महाप्रभु के साथ छोड़ दिए। तो जब कटक में आए, पंडित गौरांग प्रेम बुझन न जाए, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण व छाड़ी तृण प्राय, एकदम घास जैसा छोड़ दिए सेवा और प्रतिज्ञा। तहार चरित्र प्रभु अंतरे संतोष, तहारे हाथे धरी कहे करी प्रणय रोष। फिर महाप्रभु बुलाए उनको और कहे देखो प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बे तुम्हार उद्देश्य, जे सिद्ध हईला छाड़ी आईला दुर्देश। हमार संगे रहते चाह, हमारे साथ रहना चाहते हो, क्यों? वांछा निज सुख, अपने प्रसन्नता के लिए रहना चाहते हो ना। तुम्हार दुई धर्म जाए, अमार है दुख। तुम्हारा दो धर्म नष्ट हो रहा है, गुरु आज्ञा प्रतिज्ञा और भगवान की सेवा, इससे हमको दुख हो रहा है। मोर सुख चाह यदि नीला चले चल। और दूसरा लाइन सुन लीजिए ध्यान से, अमार शपथ यदि यार किछु बोल। मोर सुख चाह यदि नीला चले चल, अगर हमारी प्रसन्नता चाहते हो तो नीलाचल लौट जाओ, और हमारी कसम कि इसके आगे कुछ बोलो। आपको नीलाचल जाना है और मेरा सौगंध, मेरी कसम कि आपको फिर कुछ बोलना है। ये तो बोली महाप्रभु नौका तो चढ़ीला, मूर्छित हैया तथा पंडित पड़ीला। अब तो बढ़ ही नहीं पाए, गिर गए। भट्टाचार्य जी इसको लेकर नीलाचल जाइए। चलिए, इनके साथ आपकी भी आज्ञा हो गई। पंडित लैया जाइते सार्वभौम आज्ञा दिला। भट्टाचार्य कहे उठ जैसे प्रभु लीला। अब तो गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य उठाते हैं, कहते हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे, तुम ही जाना कृष्ण निज प्रतिज्ञा छड़िया। कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं, भक्त कृपा बसे भीष्म प्रतिज्ञा रखिला। अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो आपके साथ अच्छा नहीं उनको लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना सुख आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप जब रहेंगे तो उनको सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख को तिलांजलि दे रहे हैं, उनका स्वभाव है। स्व निगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिक कर तुम अपलुतो रथस्थ। धितरथ चरणयोभ्य चलत गुरु अहिरिवहंतुम इभम गतोतरीय। भीष्म पितामह की स्तुति को बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, भीष्म पितामह कहते हैं मारूंगा निश्चित रूप से अर्जुन को, नहीं तो कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा। दो में तो एक करना पड़ेगा। मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकम कर तुम अपलुतो रथस्थ। मेरी प्रतिज्ञा का अधिक महत्व दे दिए, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए। भगवान की क्या प्रतिज्ञा थी कि हम महाभारत में हथियार नहीं उठाएंगे युद्ध में, और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर दिए कि अर्जुन मारा जाएगा, एक निश्चित रूप से अर्जुन को बचाना होगा तो कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा। कोई दुनिया की हस्ती नहीं कि दो में एक न कर दे, निश्चित रूप से करूंगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया, दो में एक नहीं कर पाया, तो संतनु सुत नहीं कहाऊंगा, असल बाप का बेटा नहीं। बाप रे बाप। और उस दिन इतना भयंकर युद्ध करने लगे, इतना भयंकर युद्ध करने लगे अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए, इतना भयंकर युद्ध करने लगे कि अर्जुन के छक्का छोड़ा दिए। उस दिन अर्जुन को समझ में आया कि दादा का कितना ताकत है। इतना भयंकर, इतना तेज बाण चलाते थे कि अर्जुन काटते काटते बाण परेशान हो गए, पसीना से लथपथ हो गए, तरबतर हो गए। और भगवान रथ खूब घुमा रहे हैं, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे सब कर रहे हैं, लेकिन वो बूढ़ा का बाण तो केवल अर्जुन पर जा रहा है, इधर उधर बाएं दाएं होने से कुछ नहीं हो रहा है।
इस प्रकार जब अर्जुन पसीना से लथपथ हो गए, उनके ललाट का पसीना आंख में गिरने लगा, तो अर्जुन एक बार बाण चलाते चलाते ही पसीना पोंछना चाहे तो भगवान पीछे से ही देख लिए, बस खींच कर मारे रथ पर, घोड़े घुटने टेक लिए और वो बाण ऊपर से निकल गया। इसके बाद भी अर्जुन का हाथ तो शिथिल हो गया था, थक गए थे अर्जुन, थक गए एकदम। तो अब भगवान क्या करने लगे कि एक बार अर्जुन के तरफ उसको काटेगा, दूसरा सन देना आ रहा है, तो भगवान छाती पर रोकने लगे, खड़ा हो गए, खड़ा होकर अपने छाती पर रोकने लगे। अब भीष्म एकदम धर्म युद्ध भूल गए, इतना तेज मारने लगे कृष्ण की छाती का कवच टूट गया और कई बाण कृष्ण की छाती में आकर फंस गए। यह भी कह रहे हैं अपनी स्तुति में कि मुझ अतताई ने ये भी भूल गया कि मैं सारथी को मार रहा हूं। जब कवच टूट गया और भगवान भी घायल हो गए, खून निकल गया छाती से, इसके बाद भी बूढ़ा रुक नहीं रहे, उसके गति में कोई अंतर ही नहीं आ रहा है, अर्जुन भी थका हुआ है। तब भगवान एकदम क्रोध में, नहीं मानोगे, बूढ़ा कूद पड़े रथ पर से, नहीं मानोगे, कूद पड़े रथ पर से और नीचे गिरा हुआ रथ का चक्का उठा लिए हथियार, देख लेंगे अब कुछ भी होगा। इसके बाद भगवान को देखे कि रथ का चक्का लेकर दौड़ रहे हैं, तो अपना धनुष बाण रख दिए, आइए आइए द्वारिकाधीश, मैं जीता आप हारे, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो भगवान कहे कि हाँ, तो आप एक बाप के बेटा है ना, संतनु सुत न कहेंगे तो आप अपनी प्रतिज्ञा पूरा कीजिए। मैं कौन एक बाप का हूँ, कोई नंदलाल कहता है, कोई वसुदेव लाल कहता है, कोई मैं वसुदेव का पुत्र हूँ, नंद का बाप, मेरे दो बाप है, कोई एक बाप थोड़े है कि मैं प्रतिज्ञा पूरी करना जरूरी है। भगवान अपने भक्तों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ दिए, भक्तों के लिए, दो भक्त के लिए, अर्जुन के लिए और उधर भीष्म के लिए। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए और अर्जुन को जीवित रहना चाहिए। दो भक्तों के लिए, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। तो कहते हैं ये अपने सुख पर विचार करके आपको मना नहीं किए, ये आपके प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए किए हैं, समझे। ये मत प्रभु तुम्हार विच्छेद सहिया, तुम्हार प्रतिज्ञा रक्षा कैला यत्न कैला। आपसे अलग होना क्या कभी चाहते हैं? गौर गदाधर से अलग होना नहीं चाहते, फिर भी यही मत कही तारे प्रबोध करीला, दुई जने शोकाकुल नीला चलाईला। प्रभु लागी धर्म कर्म छाड़े भक्तगण, भक्त धर्म हानि प्रभु ना जाए सहन। भक्त लोग तो प्रभु के लिए सारा धर्म कर्म छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु को भक्तों का नहीं सहन होता है। ये है प्रेम विवर्त। प्रेमेर विवर्त यहा सुने जय जान, अचिरे मिलाए तारे चैतन्य चरण। महाप्रभु आगे चलते हैं, जाजपुर तक गए, फिर उन लोग को विदा करके महाप्रभु राय रामानंद से कहे कि अब आप जाइए। राय रामानंद एकदम रोने लगे विह्वल होकर। अब उड़ीसा के सीमा पर आ गए। आगे मुस्लिम शासन था, शराबी मुसलमान अधिकारी था, मध्यम जवन राजा आगे अधिकार, तार भय पथे के नाच हरिवार, ये सब पता था राय रामानंद को। उनसे कैसे पार करेंगे? इसकी चिंता मत कीजिए, जैसे भी जाना है जाएंगे। अंततः हुआ क्या, अब इसको संक्षेप में बतलाते हैं। महाप्रभु का कीर्तन और महाप्रभु के साथ लोगों का आगमन, दर्शन इतना विशाल हो गया, इतना लाखों की संख्या, सब उन्मत्त कीर्तन करते थे कि उसका पियादा आया था देखने कि कैसे लोग हैं, वो खुद पागल होकर कीर्तन करने लगा। जाकर रिपोर्ट किया कि एक सन्यासी आयल जगन्नाथ हईते, अनेक सिद्ध पुरुष है ताहर सहिते। जैसा वो है वैसे कई सिद्ध हैं, निरंतर करे सब कृष्ण संकीर्तन, सबे हाथ से नाचे गाए करे क्रंदन। सब नाचते हैं, गाते हैं, लक्ष लख लोग ऐसे ताहार देखी वारे, तारे देखी पुनरपि जाते नारे घरे। जो एक बार आ गया वो जाता ही नहीं घर, सब पागल होकर नाच रहे हैं। कई बार कथा नहीं, देखिले से जानी, वो कहने से समझ में नहीं आएगा, जो देखेगा वो जानेगा। ताहार प्रभावे तारे ईश्वर करी मानी, एकदम पक्का भगवान है, यह कहकर खुद गा रहा है, नाच रहा है। यह देख कर मुसलमान चकित हो गया। अरे विश्वास आसिया प्रभु चरण बंदिया, कृष्ण कृष्ण कही प्रेम विह्वल हैया। ये तो सुनी जवनेर मन फिर गेल, अपन विश्वास उड़िया स्थाने पठाइल, अपन विश्वासी आदमी फिर भेजा।
विश्वास आसिया प्रभु चरण बंदिया, कृष्ण कृष्ण कही प्रेम विह्वल हैया, वो भी नाचने लगा। धैर्य हैया उड़िया के करे नमस्कारी, तुम आस्थाने पठाई लमलेक्ष अधिकारी। कहा फिर हमको मलेक्ष अधिकारी भेजे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जो महाप्रभु साथ थे वो कहे कि नहीं, उनके मिलने का परमिशन नहीं है। कहते नहीं, वो तो बिना मिले नहीं मानेंगे। तो एक शर्त है कि बिना हथियार के, कोई हथियार नहीं होना चाहिए। जो भी आएगा 2-4 लोग उनके साथ, किसी के पास छुरी तक नहीं होना चाहिए, चेकिंग होगा, इसके बाद मिल सकते हैं। वो बदमाश था, शराबी था, हथियार लेकर चलता था, मार देता था किसी को। 5-7 भृंग निरस्त्र आए, वो तो देखते ही दंडवत लौट गया। महाप्रभु उसको उठा लिए, कहे कि अरे आप इतना भाग्यवान है, आपके विषय में लोग क्या क्या कहते हैं। अधम जमन कुले केने जन्म हैला, विधि मोरे हिंदू कुले केने न जन्माइला। मुझको क्यों मुस्लिम परिवार में जन्म मिला, क्यों विधि मुझको मुस्लिम बनाया। हिंदू हैले पाई ताम तुम्हार चरण सन्निधान, व्यर्थ मोरे यही देह जाऊक परार। वो समझ रहा था कि जब हम हिंदू होंगे तभी इनके साथ रहने को मिलेगा, मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। चंडाल पवित्र जार श्री नाम समरे, हे न तुम्हारे जीव पाइल दर्शन है। आपके नाम से चंडाल पतित भी पावन हो जाता है। उसकी ये स्थिति हो गई तो इसमें क्या आश्चर्य है। यन नाम ध्येय समरा अनुकीर्तनाद, जत प्रहलाद यस्मरणादपि क्वचित, स्वादोपि सद्य समनाय कल्पते, कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनात्। भगवान के दर्शन से सौभाग्य मिल जाए तो ये क्या आश्चर्य है। उनके नाम में इतनी क्षमता है। तबे महाप्रभु तारे कृपा दृष्टि करी, आश्वासिया कहे तुम्हें कह कृष्ण हरि। अब भगवान का नाम लो, इसमें जाति होती की बात नहीं है। उस जवन राजा ने महाप्रभु से कहा, आपने यदि मुझे अंगीकार किया तो आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप सेवा का अधिकार दीजिए तब समझूंगा। गो ब्राह्मण वैष्णवे हिंसा करिया छी अपार, से ही पाप हईते मोर हऊ का निस्तार। बहुत सारे गाय का वध कराया, ब्राह्मण और वैष्णव का हिंसा किया, मेरे पाप का उद्धार होगा। अब महाप्रभु नहीं बोल पा रहे हैं, मुकुंद बोलते हैं। हम लोग गंगा तीर जाना चाहते हैं और आपकी यह सेवा है कि वहां जाने के लिए जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो वो सब आपको करना चाहिए। तहां जैते कर तुम्हें सहाय प्रकार, यही बड़ा आज्ञा, यही बड़ा उपकार। ठीक है, तबे से ही महाप्रभु चरण बंदी, सवारा चरण बंदी चले हृष्ट हैया, सारा व्यवस्था किया। जिससे डर रहे थे भक्त लोग, उसकी ये हालत है, वही सहायक बन गया। महाप्रभु वहां से घूमते हुए कुलिया ग्राम, कुमार हट, पानी हाटी, राघव पंडित के यहाँ गए, फिर शिवानंद सेन के यहाँ गए, सब लोगों से मिले, सबके गांव जा जाकर। शांतिपुर में गए, वहां माँ सची को बुलाया गया, माँ से मिले, 10 दिन वहां निवास किए। इसको विस्तार से वर्णन किए हैं वृंदावन दास ठाकुर। फिर रामकेली गए, रामकेली में जाकर के रूप सनातन से मिले, फिर कनाई नटशाला से होकर के शांतिपुर आए और वहां 10 दिन रुके। 10 दिन रुकने में रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले। अब तो भूमिका तैयार हो गई। कथा महत्वपूर्ण ये है, महाप्रभु किस प्रकार से रामकेली में मिल रहे हैं रूप सनातन से, और फिर शांतिपुर में आकर रघुनाथ दास गोस्वामी से। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब गंभीरता से सुनिए। महाप्रभु के 6 विशिष्ट परिकरों में 50% परिकरों का मिलन आज कथा होगी। वो है रूप सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी। 3 परिकरों की कथा अभी सुनिए। प्रथम बार कैसे मिल रहे हैं। तार मध्य मिलिया जैसे रूप सनातन, नृसिंहानंद कैले जैसे पथेर साजन, सूत्र मध्य से लीला अमित वर्णिन, अतएव पुनः ताही यहाँ न लिखूं। इसको मैं मध्य लीला के प्रथम अध्याय में सूत्र रूप वर्णन करने में विस्तार से लिख दिया। जिस प्रकार नृसिंहानंद रास्ता तैयार किए और महाप्रभु राम के लिए आए, कैसे रूप सनातन से मिले, इसको मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। ठीक है,
तो फिर चलते हैं वहां, उस वर्णन को पढ़ते हैं। यहाँ तो एक पैर में खत्म, इसको मैं वर्णन कर चुका हूँ। अतः पुनः तहा यहाँ न लिखूं, फिर उस प्रसंग को दोबारा नहीं लिखने जा रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। पुनरअपि प्रभु यदि शांतिपुर आइला, रघुनाथ दास आशी प्रभु मिलीला। तो रघुनाथ के मिलन को लिखूंगा, नहीं लिखा हूँ, लेकिन रूप सनातन के मिलन को लिख चुका हूँ सूत्र वर्णन में, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। कितना स्पष्ट कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कैसे मिलन है। रूप सनातन से पहले मिलते हैं महाप्रभु। एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था नृसिंहानंद ब्रह्मचारी। वे महाप्रभु के बचपन के साथी थे। वे महाप्रभु के भाव को बहुत अच्छा ढंग से समझते थे, चिंतन बहुत करते थे लीलाओं का। उनका सिद्ध चिंतन था, जो सोचते थे वो हूबहू होता था। उनके मन में आया कि चलो महाप्रभु जा रहे हैं तो हम भी चलें। मानसिक चिंतन में बहुत सिद्ध थे। उनके मन में आया कि महाप्रभु कीर्तन करते हुए गिर जाते हैं, मानसिक पथ तैयार करता हूँ। वृंदावन जावे न प्रभु सुनी नृसिंहानंद, पथ सजाइला मने करिया आनंद। महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन, तो ये रास्ता तैयार करने लगे, चलो खूब सुंदर रास्ता बनाएंगे, उस रास्ते पर महाप्रभु चलेंगे। कुलिया ग्राम से रास्ता बनाना प्रारंभ किए। खूब बढ़िया रत्नों से रोड सजा रहे हैं, साधारण पत्थर से नहीं। इसके साथ साथ रोड के दोनों किनारे एक पुष्करणी चालू किए हैं, नहर जिसमें पानी रहेगा एकदम निर्मल। उस नहर के बाहरी भाग में पेड़ रहेगा दोनों तरफ। इसके बाद नहर में विविध प्रकार के सुंदर कमल खिले रहेंगे। निभृत पुष्पेर सैया, ऊपर पातिला रत्न से जो बनेगा रोड, खूब बढ़िया बढ़िया पंखुड़ी तोड़ तोड़ कर फूल बिछाया जाएगा, उस पर महाप्रभु चलेंगे। पैर में कोई भी चुभन नहीं होगा। वृक्षों पर पक्षी भी कोलाहल करेंगे। रत्न बांधा घाट है प्रफुल्ल कमल, और पुष्करणी में कमल खिले रहेंगे। जब जोर से हवाएं बहती हैं तो बहुत खराब लगता है। हवा की 3 विशेषता है। हवा मंद होनी चाहिए, और उसमें सुगंध होना चाहिए, प्लस शीतल होना चाहिए। तो ये 3 विशेषता हवा की होनी चाहिए, तब अच्छा लगता है। शीतल समीर बहे नाना गंध लैया, जोर से हवा पेड़ों में टकराकर उसकी गति कम हो जाती है। फिर पेड़ से निकलकर सरोवर की तरफ आते हैं तो सरोवर की शीतलता ठंडा पानी लेकर चलते हैं, और कमल खिला हुआ है तो उस कमल के गंध लेकर आते हैं। फिर रोड पर आते हैं, दोनों तरफ के हवा मंद, सुगंध और शीतलता लेकर रोड पर आते हैं। तो महाप्रभु को कोई पसीना नहीं, कोई थकावट नहीं होगा। कनाई नटशाला पर्यंत लैला बांधिया। कुलिया ग्राम से कनाई नटशाला तक तो रोड फर्स्ट क्लास बन गया। आगे मन नहीं चले ना पारे बांधीते, मन आगे बढ़ नहीं रहा है, न बांध पा रहा है। पथ बांधा ना जाए नृसिंह हैला विस्मिते। नृसिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ता बन नहीं रहा है। नृसिंहानंद कहते हैं सारे वैष्णव से, निश्चय करिया कही सुना सर्वजन, यही बार ना जावेन प्रभु श्री वृंदावन। पक्का अनाउंसमेंट सुन लीजिए, इस बार महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। कब कहाँ तक जाएंगे? कनाई नटशाला है ते आसीबे फिरिया। कनाई नटशाला से लौट जाएंगे, जानी वे पश्चात कहीं निश्चय करिया। आप लोग इसका अनुभव बाद में करेंगे, मुझे तो पता चल गया। गोसाई कुलिया है ते चलीला वृंदावन, संगे सहस लोके जत भक्तगण। साथ में हजार लोग चल रहे हैं। जहां जाए प्रभु तहां कोटि की संख्या लोग। देखी ते ऐसे देखी खंडे दुख शोक। जहां जाते हैं वहां लोग लाखों की संख्या में आते हैं। महाप्रभु को देखकर सबका शोक, सबका दुख समाप्त हो रहा है। और जिस धरती से महाप्रभु गुजरते हैं उस धरती की मिट्टी लेकर लोग गिर जाते हैं, हाहा खाते हैं। ऐसे चली आइला प्रभु राम खेली ग्राम। ऐसे घूमते हुए राम केली ग्राम आ गए, और वो राम केली ग्राम गौड़ाध्यक्ष नवाब हुसैन शाह की राजधानी के बिल्कुल निकट आ गए। तहां नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेतन, कोटि कोटि लोग आई से देखी थे चरण। करोड़ों करोड़ों लोग वहां आए। कही ते लागिला किछु विस्मित हैया।
गौड़ेश्वर जवन राजा प्रभाव सुनिया, गौड़ेश्वर राजा जवन उनके प्रभाव को सुना, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में सोच रहा है कि बिना दाने ये तो लोग जार पाछे धाय, बिना मूल्य दिए बिना वेतन दिए इतने लोग जिसके पास जा रहे हैं, से ही तो गोसाई यह जानिए निश्चय। वो तो निश्चित रूप से कोई महापुरुष है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, तब न उसके पीछे इतना भीड़ मचा हुआ है। कोई तो चमत्कार है। राजा सोच रहा है कि कहीं काजी गलत स्टेप न ले ले। यवन शासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर जो रहते थे उनको काजी कहा जाता था। कहीं वो छानबीन करके गलत स्टेप न ले ले, हिंसा न कर दे, जहां ये साधु जाना चाहता है वहां जाने दे। वहीं पर केशव क्षत्रिय मिला जो राज दरबार में आया करता था, राज कर्मचारी था। उससे नवाब हुसैन शाह पूछता है कि भाई आप जानते हो केशव, एक सन्यासी बगल में आया है, सुनता हूं कि बहुत लोग उनके साथ हैं। तो एकदम घबरा गया केशव कि लो इसको भी पता चल गया, तब तो ये कुछ गड़बड़ कर देगा। केशव क्षत्रिय महाप्रभु के पक्ष में फेवर में होकर कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, तारे देखिवारे ऐसे 2-4 जन। अरे वो तो भिखमंगा सन्यासी है, मांगता खाता घूम रहा है, तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, 2-4 लोग उसके साथ हैं। ऐसे गलत रिपोर्ट है आपको। इतना कहकर गया घर अपने और जाकर एक ब्राह्मण को बुलाया। तत्काल जाकर सूचना दे दे महाप्रभु को कि वो यहाँ से रातों रात भागे, नहीं तो पता नहीं करेगा क्या, कुछ स्टेप गलत ले लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दबीर खासे राजा पूछिलन निभृते, एकांत में पूछा, गोसाई महिमा तिह लागिला कहिते। वर्णन करने लगे महाप्रभु के विषय में। जे तुम्हारे राज दिला, जे तुम्हार गोसाइया, तुम्हार देशे तुम्हार भागे जन्मिला आसिया। जिसके कृपा से आप राजा बने हो, राजपाट धन संपत्ति मिला है, वही आप पर विशेष कृपा करके देश में पधार रहे हैं। वेलकम, स्वागतम होना चाहिए। तुम्हार मंगल वांछे वाक सिद्ध है, इहार आशीर्वाद तुम्हार सर्व तेते जय। उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपको सब जगह विजय मिलेगा। मोरे के न पूछा, तुम्हें पूछा अपन मन। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने मन से पूछिए ना। तुम ही नाराधीप हो विष्णु अंश सम। आप राजा हो और हमारा शास्त्र कहता है कि सारे राजा विष्णु के अंश हैं। आप विष्णु के अंश हो, आपका मन क्या गवाही कर रहा है? तुम्हारे चीते चैतन्य कैसे है ज्ञान? महाप्रभु के प्रति आपकी क्या धारणा है? तुम्हार चीते जय लय से ही तो प्रमाण। जो आपके मन में आएगा वही प्रमाण है। राजा कहे सुनो मोरे मन जय लय, मेरे मन में जो आ रहा है उसको सुनिए। साक्षात ईश्वर ही होना ही का संशय। हमको तो लग रहा है कि पक्का एकदम ईश्वर है साक्षात। इतना कहकर राजा गया अपने घर और रूप गोस्वामी आए अपने घर। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दबीर खास और साकर मलिक, ये दोनों बहुत विशिष्ट पद पर थे। साकर मलिक मतलब सेकेंड मालिक, नवाब हुसैन शाह के बाद दूसरा व्यक्ति। 2 विभाग संभालते थे। नवाब हुसैन शाह के प्राइम मिनिस्टर थे, प्लस वहां की जो न्यायपालिका थी उसके मुख्य जज भी थे। उनके सलाह से ही निर्णय लिया जाता था। दबीर खास भी 2 विभाग संभालते थे, वित्त विभाग और सेना विभाग। 2 महत्वपूर्ण विभाग संभालते थे। दोनों भाई घर में जब आए तो आपस में युक्ति किए, एक काम किया जाए, बिना किसी को सूचना दिए हम लोग छिप कर मिल लेते हैं। ये दोनों प्लान करके गए, एकदम छिप कर अपना वेश छिपा कर गेट पर ही मिल गए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। उनको प्रणाम किए और वे दोनों लेकर गए महाप्रभु के पास। महाप्रभु के पास जाकर ये दोनों भाई अपने पगड़ी को नीचे जमीन पर रख करके दंडवत प्रणाम किए। दैन्य में रोने लगे, आनंद में विह्वल हो गए। दैन्य रोदन करे आनंद विह्वल, प्रभु कहे उठ उठ हईल मंगल। ये दोनों भाई रोने लगे
एकदम अपनी दीनता में, अपनी स्थिति पर विचार करके तब महाप्रभु कहते हैं आप लोग उठिए, आपका मंगल हो। उठी दुई भाई तबे दंत तृण धरी, तीन का दांत में पकड़कर, मतलब एकदम दैन्यता में, दैन्य करी स्तुति करे, कर जोड़ करी, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हे दयामय आपकी जय हो। हे पतित पावन आपकी जय हो। नीच जाति नीच संगी खरी नीच काज, तुमाते अग्रते प्रभु कहिते बासिलाज। नीच जाति क्यों कह रहे हैं? दक्षिण भारत के बड़े उत्कृष्ट ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, सारस्वत कुल ब्राह्मण परिवार में, लेकिन मुसलमान के यहाँ नौकरी करने के कारण अपने को नीच मान रहे हैं। उनको जूठा हुक्का भी पीना पड़ा, गाय का मांस भी खाना पड़ा, इसलिए अपने को बिल्कुल हीन मानते थे कि हम ब्राह्मण होकर भी ऐसा कर्म किए, इसलिए अपने को नीच जाति कह रहे हैं और नीच के साथ रह रहे हैं, नीच काम भी कर रहे हैं। तुम्हारा अग्रते प्रभु कहिते बासिलाज, आपके आगे बैठने में प्रभु हमको लज्जा लग रही है। मत तुलो नास्ति पापात्मा ना पराधी च कश्चन, परिहारे पि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे कृष्ण, हमारे जैसा पापात्मा, पाप युक्त व्यक्ति, अपराधी और इस भुवन में, इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपसे अपने स्थिति का निवेदन करने में भी हमें लज्जा आ रही। क्या हम बताएं अपने विषय में, हम इतने नीच हैं। इसके बाद बड़ा विनीत भाव में, बड़े दैन्य भाव में प्रार्थना कर रहे हैं। पतित तारिते प्रभु तुम्हार अवतार, आमा बही जगते पतित नहीं यार। हे पतित पावन, हम सुने हैं कि आप पतितों के उद्धार के लिए अवतार लिए हैं, हमसे बढ़कर कोई पतित नहीं मिलेगा। जगाई मधाई दुई करी ले उधार, ताहा उधारी ते श्रम नाही ल तुम्हार। आप जगाई मधाई का तो उद्धार किए, हमने भी सुना है, लेकिन उसमें आपको परिश्रम क्या लगा? कुछ परिश्रम नहीं लगा। वे ब्राह्मण जाति में जन्म लिए थे, नवद्वीप में आपके धाम में उनका जन्म हुआ था। कभी नीचों की नौकरी नहीं किए, न कोई नीच की फ्लेटरी किए। उनमें एक दोष था कि वो पाप के आचरण करते थे। सबे एक दोष तारा है पापाचार, पाप राशि दहे नाम भाषे ते तुम्हार। पाप का पहाड़ भी समाप्त हो जाता है आपके नाम के उच्चारण करने से। तुम्हार नाम लैया करे तुम्हारा निंदन, सेई नाम हैल तार मुक्तिर कारण। जगाई मधाई हईते कोटि कोटि गुणे, अधम पतित पापी अमार दुई जने। मलेक्ष जाति मलेक्ष सेवी करी मलेक्ष कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। गाय और ब्राह्मण से द्रोह करने वाले के साथ हमको रहना पड़ता है। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बंधी, अपना कर्म ही अपने गला को बांध दिया है। हमको विषय में पड़ गए हैं, अब हम निकल नहीं पा रहे हैं। हे प्रभु आमा उधारिते बलि नहीं त्रिभुवने। इस संसार में हमारा उद्धार करने वाला कोई नहीं रह गया, कोई नहीं बचा है प्रभु। पतित पावन तुम्हें सबे तुम बिने। आप पतित पावन के अलावा और कोई नहीं है जो हमारा उद्धार कर ले। हे प्रभु, एक विशेष बात कहूं, आमा उधारिया यदि दिखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे तो सफल। जब हमारे उद्धार में अपना बल दिखाएंगे तब आपका पतित पावन नाम सफल होगा। सत्य एक बात कहूं सुन दयामय, मोह बिनु दयार पात्र जगते न है। हे दया सागर, हे दया सिंधु, आप दया करने के लिए कोई पात्र खोज रहे हैं तो मुझसे बढ़कर कोई नहीं होगा। मोरे दया करी कर स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। हे प्रभु, अपनी दया को हमारे ऊपर लगाइए, सारा संसार इसको देखे। दबीर खां साकर मलिक जैसे व्यक्ति का भी उद्धार हुआ।
अपनार जोग देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हारे गुण उपजाए लोभ। अपनी अयोग्यता पर जब हम विचार करते हैं नाथ, तो मन में बड़ा क्षोभ होता है। हम नहीं हैं आपके परिकर होने लायक। फिर भी आपके जब गुणों पर विचार करते हैं तो मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है। योग्यता तो नहीं है, लेकिन लोभ है कि आपके परिकर हो जाता है। बामन जैसे चांद धरिते इच्छा करे, तैछे ही वांछा मोर उठे अंतरे। जैसे बावना चांद को पकड़ना चाहता है, वैसे हे नाथ हमारे मन में ये वांछा उत्पन्न हो रही है कि हम भी आपके परिकर हो जाते हैं। भवंत में वानुचर निरंतर, प्रशांत निशेष मनोरथांतर। कदा हमैकांतिक नित्य किंकर, प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम। हे नाथ, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं एकांतिक दास होकर, सारी कामनाओं से रहित होकर, सब कुछ छोड़कर निरंतर आपकी सेवा में अपना जीवन बिताऊं। यह धन्यता कब प्राप्त होगी? कब? सुनी प्रभु कहे सुना दबीर खास, तुम्ही दुई भाई मोरे पूरा तन दास। इसका मतलब कि दबीर खास ज्यादा बोल रहे थे रूप गोस्वामी। कह रहे हैं कि सुनो, ऐसा मत बात करो, तुम हमारे पुराने सेवक हो। आज ही है ते दोहार नाम रूप सनातन। लो, कोई लेटर की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ की जरूरत नहीं, कोई हवन की जरूरत नहीं, कोई औपचारिकता फॉर्मेलिटी नहीं। आज है ते दोहार नाम रूप सनातन, दैन छाड़ा तुम्हारे दैन फाटे मोर मन। आज से आप दोनों का नाम हुआ रूप सनातन। दैन्यता छोड़ो, आपके दैन्यता से मेरा हृदय फट रहा है। दबीर खास मतलब रूप, साकर मलिक मतलब सनातन। दैन पत्री लिखी मोरे पठाइल बार बार, से ही पत्री ते जानी तुम्हारा व्यवहार। मैं आप लोगों की दैन पत्री पढ़ा हूं, उससे मैं समझ गया आप लोगों की इच्छा, और आप लोगों के लिए मैं एक जवाब लिखा था। पर व्यसनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु, तदेवा स्वादयस्त्यंत नवसंग रसायनम। पर व्यसनी रमणी, जैसे दूसरे पुरुष में जिस स्त्री का मन लगा है, वो घर के काम तो ठीक ठाक करती है ताकि किसी को शंका न हो, लेकिन उससे मिलने के लिए वो निरंतर तैयार रहती है, इंतजार करती है, और मिलकर नया नया रस का स्वादन करती है। एक बुझौल जैसा महाप्रभु एक श्लोक बोल दिए। और निकटे आसीते नाही प्रयोजन, तुमा दुहान देखिते मोर यहाँ आगमन। आप लोगों के लिए मैं यहाँ आया हूँ, कोई इस रहस्य को नहीं जानता। ये मोर मन कथा केह नहीं जाने, सब कहे केने आइल राम केली ग्रामे। सब लोग यही कहना पूछ रहे, राम केली किधर जाए? वृंदावन तो उधर है, तो इधर क्यों बंगाल में आ गए? सबे कहे केन आइल राम केली ग्रामे। सब लोग यही कह रहे हैं क्यों आए, क्यों आए, क्यों आए? भाल हैल दुई भाई आइला मोर स्थाने। बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। अब आप लोग अपने घर जाइए, मन को स्थिर कीजिए। आप जन्म जन्मांतर के मेरे किंकर हैं, आपका उद्धार हुआ, आप मुझको निश्चित जल्दी प्राप्त करेंगे। महाप्रभु दोनों को आलिंगन करते हैं। सभी भक्त इस दृश्य को देखकर हरि बोल बोलते हैं, निताई गौर हरि बोल। सब खुश हैं। महाप्रभु कहते हैं सबको प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। सब लोग कहते हैं अरे भाई आप तो चैतन्य महाप्रभु को पा गए, सबा पास आज्ञा लैया चलन समय, प्रभु पदे कहे किछु करिया विनय। तो इसके बाद चलते चलते सनातन गोस्वामी प्रभु पदे कहे किछु करिया विनय हाथ जोड़कर कहते हैं, यहा है तो चलो प्रभु, यहा नहीं काज, अब यहाँ से चलिए, आपको अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। यद्यपि तुम्हार भक्ति करे गौड़राज, इसमें डाउट नहीं है, एक गौड़राज नवाब हुसैन साहब आपका भक्त है, तथापि जवन जाति ना कर प्रतीति, तीर्थ यात्राएं संगत भाल नहीं रीति। फिर भी मुसलमान विश्वास के पात्र नहीं है। आप ऐसा मत सोच लीजिए कि आपके विषय में अनुकूल बोल रहा है
तो ये ऐसा ही रहेगा। कब बदलेगा कोई निश्चित नहीं है। आज से 500 वर्ष पहले सनातन गोस्वामी कह चुके हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि आप यह ध्यान दीजिए कि वृंदावन यात्रा यही नहीं परिपाटी। वृंदावन यात्रा का यह विधि नहीं है। यद्यपि वस्तुतः प्रभु किछु नहीं भय, आपको ऐसे तो कोई भय नहीं है, कोई क्या करेगा आपका। तथापि लौकिक लीला लोक चेष्टामय, फिर भी आपको जगत को शिक्षा देना है तो उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। ये तो कही चरण बंदी गेला दुई जने। फिर ये लोग चले गए। प्राते चली आईला प्रभु कनाई नरशाला, देखिला सकल तहा कृष्ण चरित लीला। महाप्रभु सुबह में उठते कहे कि चलिए कनाई नरशाला। गंगा पार किए नौका से और आए कनाई नरशाला। कनाई नरशाला में लीला स्थलियां देखे। सही रात्रि प्रभु तहा चिंते मने मन, संगे संगट भाल नहे कहिला सहलतन। मथुरा जाइब आमी ये तो लोग संगे किछु सुख ना पाई हैबे रस भंगे। ये सब गड़बड़ हो जाएगा। एकाकी जाइब किवा संगे एक जन, किसी एक को लेकर जाऊंगा नहीं तो अकेले जाऊंगा, तबे तो शोभा वृंदावन रगमन। कनाई नरशाला में गंगा जी देखने लायक है, बहुत विशाल समुद्र की तरह। कनाई नरशाला का जो ऊंचा पहाड़ी है टीला, बहुत सुंदर वृक्षावलियों के बीच में इसका का एक सेंटर है। बहुत अच्छा मंदिर है, अच्छा सीन है वहाँ गंगा का। ये चिंती प्रातः काले गंगा स्नान करी, नीलाचले जावे बलि चली लगौर हरी। नीलाचल की ओर चल दिए। यही मत प्रभु चली आइला शांतिपुरी। 5 दिन 7 आइला आचार्य घरे। अब महाप्रभु वहां से चलकर कहाँ जा रहे हैं? शांतिपुर। शांतिपुर 10 दिन रहेंगे, वहीं माँ से मिलेंगे। उनके वहां पर आगमन को सुन करके रघुनाथ मिलते हैं। उस क्षेत्र में सप्तग्राम एक क्षेत्र था, जहाँ 2 भाई थे, हिरण्यदास गोवर्धन दास। सप्तग्राम में 12 लाख मुद्रा ईश्वर 12 लाख रुपया एक कलेक्शन करते थे अपने जमींदारी में। महेश्वर युक्त दुहे बदान्य ब्रह्मण्य, महाऐश्वर्य था, 1 लाख रुपया वेतन था, 12 महीना में 12 लाख। और ये सदाचारी थे, सतकुलीन थे, धार्मिक थे। सप्तग्राम के अंदर ही नदिया भी आता था, तो वहां के जितने ब्राह्मण थे उनके बड़ी सेवा करते थे। अर्थ भूमि ग्राम दिया करे न सहाय, ये ब्राह्मणों के लिए जमीन देना, पैसा देना, हर तरह की सुविधा प्रदान करते थे। चक्रवर्ती करे दुहार भातृ व्यवहार, दोनों के साथ चक्रवर्ती जी भाई का व्यवहार करते थे। मीश पुरंदर पूर्वे करिया छे सेवन, अतएव प्रभु भाल जाने दुई जने। महाप्रभु इनको खूब बढ़िया से जानते थे, खूब अच्छा से पहचानते थे। सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास, छोटे भाई गोवर्धन के पुत्र थे रघुनाथ। बाल काल हईते तेहो विषय उदास, बचपन से ही विषय से उदास थे। अंत लीला के 3रे परिच्छेद में हरिदास ठाकुर की महिमा लिखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जब चांदपुर रहते थे, वहां पर बलराम आचार्य के घर में प्रसाद लेते थे। बलराम आचार्य कुल पुरोहित थे हिरण्यदास और गोवर्धन दास के। हरिदास ठाकुर के प्रति इनका बहुत अच्छा संबंध था, बड़ी मित्रता थी। बलराम आचार्य कहे कि आप मेरे यहाँ प्रसाद लीजिए, यहाँ शांति पूर्वक भजन कीजिए, हम आपके लिए ठाकुर बाड़ी में जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है वहीं पर आपका कुटिया बनवा देते हैं, आप वहाँ पर भजन कीजिए। घास की कुटिया बनवा दिए। बलराम आचार्य के घर से भोजन आता था, कुटिया में रहकर भजन करते थे। साधु को अब क्या चाहिए। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुर जाई करे न दर्शन। रघुनाथ पढ़ते समय हरिदास ठाकुर के दर्शन करने जाते थे रोज, जब बालक थे 4 साल 5 साल के। तो वहां जाते थे और जाकर क्या देखते थे कि वो साधु दिन भर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर के पास जाकर बैठते थे, सुनते थे नाम।
कभी कभी हरिदास ठाकुर कहते बेटा तुमको अच्छा लग रहा है नाम, तो हाँ। जपोगे? तो हाँ। हरिदास कृपा करे न तहार ऊपरे, से ही कृपा कारण है चैतन्य पाई बारे। एक लाइन लिख कर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत कुछ लिख दिए। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। हरिदास कृपा करे न तहार ऊपरे, उसके ऊपर कृपा किए, से ही कृपा कारण है चैतन्य पाई बारे। वही कृपा कारण हो गया चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का। से ही गोवर्धन पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल हईते तेहो विषय उदास। अब तो नाम जप में मन लग गया। संन्यास करी प्रभु जब शांतिपुर आईला, तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलीला। जब संन्यास लेकर महाप्रभु शांतिपुर में आए, प्रथम बार नित्यानंद प्रभु जब उनको लेकर आए थे उसी समय, अब की बार तो दूसरी बार जा रहे हैं। पहली बार जब संन्यास लेकर 10 दिन रुके थे, तब रघुनाथ की इच्छा हुई कि हम महाप्रभु का दर्शन करेंगे। शांतिपुर नवदीप सब नजदीक है उनके गांव से। तो पहली बार दर्शन किए थे, 3 बार इनका भी दर्शन हुआ महाप्रभु से। तीसरे बार तो ज्यादा समय तक रहे। 2 बार शांतिपुर में जाकर दर्शन किए और तीसरा बार पुरी में बैराग लेकर आ गए। प्रभु र चरणे पड़े प्रेमाविष्ट हैया, प्रभु पाद स्पर्श कैल करुणा करिया। तार पिता सदा करे आचार्य सेवन, अतएव आचार्य तारे कैल प्रसन्न। आचार्य की सेवा भी करते थे, अद्वैताचार्य के भी। ब्राह्मणों के लिए तो मतलब एकदम जो चाहिए वो। आचार्य प्रसादे पाइल प्रभु उच्छिष्ट पात्र। जो ही अद्वैताचार्य सुने कि गोवर्धन का बेटा है, तो महाप्रभु के थाली का प्रसाद प्रथम बार में खिलाए। प्रभु चरण देखे दिन 5-7, 10 दिन नहीं रुके, 5-7 दिन रुके। प्रभु तारे विदाय दिला गेला नीला चल, तेहो घरे आसी हैला प्रेमे ते पागल। वो तो एक तो हरिदास ठाकुर का संबंध, फिर महाप्रभु का दर्शन, प्रेम आ गया। बार बार पलाए तेहो नीला दी जाई थे, पिता तारे बांधे रखे आनी पथ हई थे, पकड़ पकड़ कर लाते थे। 4 सेवक 2 ब्राह्मण इनके साथ रहते थे, और 5 एकादश। 4 सेवक सेवा करने वाला, 2 ब्राह्मण, 6 और 5 पहरादार, 11। एकादश जन तारे राखी निरंतर, नीलाचल जाइते न पाए दुखित अंतर। हमेशा अंतर में दुखी रहते थे, अरे हमको नहीं जाने को मिलता है। तबे यदि महाप्रभु शांतिपुर आईला, जब दूसरा बार महाप्रभु फिर शांतिपुर आ गए, इस बार सुनिया पितारे रघुनाथ निवेदिला। पिताजी से कहे आज्ञा देह जाइया देखी प्रभु र चरण, आप आज्ञा दीजिए हम जाएंगे, अन्यथा ना रहे मोर शरीर जीवन। अगर ये अवसर नहीं दिया जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। सुनी तार पिता बहु लोक द्रव्य दिया, बहुत से लोग भेजे, पठाई शीघ्र आसी अफिरिया। लोगों को भेजे, कहे कि दर्शन करा करके लाओ। अद्वैताचार्य के लिए बहुत से भेंट दिए, चावल, घी, रुपया, पैसा। भाई भोज चल रहा है तो हमारे तरफ से भी 1-2 दिन भंडारा चल जाएगा। 7 दिन शांतिपुरे प्रभु संगे रहे, 1 हफ्ता रहे। दूसरा बार, पहला बार भी 5-7 दिन रहे। रात्रि दिवसे यही मन कथा कहे, मन में यही सोचते थे कि रक्षक के तो हाथे मुई केमने छुटीबो, केमने प्रभु र संगे नीलाचले जाबो। कैसे इन रक्षकों से पिंड छूटेगा, कैसे नीलाचल जाऊंगा। सर्वज्ञ गौरांग प्रभु जाने तार मन, महाप्रभु सब समझते थे। शिक्षा रूपे कहे तारे आश्वास वचन। एक दिन महाप्रभु बिना पूछे कहने लगे, स्थिर हैया घरे जाओ, ना हो बातुल, ज्यादा पागलपन मत दिखाओ, घर जाओ। क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल, धीरे धीरे भव सिंधु का किनारा पार लगता है। मरकट बैराग न कर लोक दिखाइया, बंदर की तरह बैराग मत दिखाओ, घर जाओ। उस समय 10-11 साल के थे। यथा जोग विषय भुंजा ना सकत हैया, जो भी संसार में विषय उपलब्ध है उसको भोगो, लेकिन उसमें आसक्त मत रहो। अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करिबेन उद्धार। अंदर में निष्ठा करो भगवान के प्रति, ऊपर से जो लोक व्यवहार है वो करो, कृष्ण निश्चित तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो मानो रघुनाथ दास पूछते हैं कि प्रभु कब उद्धार करेंगे।
तो महाप्रभु देखे लड़का रोने लगा, बड़ा दुखी हो गया। तो कहते हैं वृंदावन देखी जब आशीवन नीला चले। अभी मैं वृंदावन के प्लान में हूं, इस बार तो नहीं लेकिन जाऊंगा वृंदावन। तो वृंदावन होकर जब मैं नीलाचल आऊंगा तबे तुम आमा पास आसीह कौन छले, तब आप किसी भी प्रकार मेरे पास आ जाना, किसी ट्रिक से, किसी छल से। तो एक प्रश्न होता है कि भाई कौन छल करूंगा, हमारे साथ तो ड्यूटी पर ड्यूटी पड़ी है। तब कह रहते हैं कि से छल से काले कृष्ण स्फुरावे तुम्हारे, वह छल कृष्ण उसी समय तुमको तुम्हारे चित्त में स्फुरण करेंगे। कृष्ण कृपा जारे तारे के राखी ते पारे, जिस पर कृष्ण की कृपा हो जाए उसको कौन रख सकता है। ये तक कही महाप्रभु तारे विदाई दिला, ठीक है जाओ बेटा घरे आसी महाप्रभु शिक्षा छरीला। जैसे महाप्रभु कहे वैसे आकर करने लगे। बाह्य बैराग बातुलता सकल छड़िया, यथा जोग कार्य करे अनासक्त हैया। अब तो एकदम जो भी पढ़ाई लिखाई काम धंधा देखी तार माता पिता बड़ सुख पाइला। तो अच्छा हुआ भेज दिए, लड़का सुधर गया। तहारा आवरण किछु शिथिल हिला, अब कुछ ढीला हुआ ड्यूटी कि भाई लड़का अब तो घर का काम चेत रहा है। यहाँ प्रभु एक एक करी शब्द भक्तगण अद्वैत नित्यानंद आदि जत भक्त जन, अब तो अपने घर में काम कर रहे हैं। अंत लीला में दूसरे ट्रिप में जब कथा होगी तब इनके वैराग्य की कथा अंत लीला में कहेंगे, कैसे पूरी में जाकर महाप्रभु के साथ रहते हैं। महाप्रभु सब भक्तों को विदा करते हैं और कहते हैं आज्ञा दीजिए हमको कि हम नीलाचल जाए। सब लोग नीलाद्री में आइए, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में हम वहां आपसे मिलेंगे। रथ यात्रा के बाद जब भी हमको समय मिलेगा मैं वृंदावन जाऊंगा, और इसके लिए भी हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि आप लोग आज्ञा दीजिए हमारी यात्रा निर्विघ्न हो। मातार चरण बहु विनय कैला, माता के चरणों में प्रणाम किए। वृंदावन जाइते तार आज्ञा लैला, वृंदावन जाऊंगा घूमकर पूरी आ जाऊंगा। तो माँ आज्ञा भी दी, तबे नवदीप तारे दिल पठाइया, नीलादि चलीला संगे भक्तगण लिया। अब सब भक्तों को लेकर नीलाचल आए। यही सब लोके पथे करे न सेवन, सुखे नीलाचल आइल सचिदानंदन। सुख पूर्वक आए। गदाधर पंडित आशी प्रभु रमी लीला, जब नीलाचल में आए तो गदाधर पंडित को भेज दिए थे ना, तो वो आए तो सवार अग्रते प्रभु कही थे लागिला। फिर मधुर प्रसंग है। वृंदावन जाव आमी गौर देश दिया, निज मातार गंगार चरण देखिया। यही मते कहनु गौड़ेर गमन, सहस्त्र का संगे हिला निज भक्तगण। लक्ष लक्ष लोग ऐसे कौतुक देखी थे, लोकेर संघट पथ ना पार चली थे। इतने लोग भीड़ मचा दिए। यथा घर प्राचीर है चूर्ण, जिस घर में हम जाते थे ना उसका बाउंड्री समुंड्री सब टूट जाता था, इतने लोग जुटते थे। जथा नेत्र पड़े तथा लोक देखी पूर्ण, जहां देखता वहां लोग ही लोग दिखाई देते थे। सब दीवार में टूट जाता था। मैं क्या बताऊं, कष्टे शिष्टे करी गेलम राम के लिए ग्राम। किसी तरह वो कष्ट सहते हुए राम के लिए गया। आप अमार ठाई आइला रूप सनातन, वहां पर रूप सनातन मिले थे मुझको। दुई भाई भक्त राज कृष्ण कृपा पात्र, गदाधर जी से कथा सुना रहे। व्यवहारे राज मंत्री है राजपात्र, नवाब हुसैन शाह के मंत्री हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। विद्या भक्ति बुद्धि बोले परम प्रवीण, जिस क्षेत्र में कहिए विद्या में बुद्धि में सब में, तब वो अपना के माने तृण है हीन, फिर भी अपने को तृण से भी छोटा मानते हैं। तार दैन्य देखी सुनी पाषाण विदरे, आमी तुष्ट हैया तबे कहीं नो दोहारे। अरे उन लोगों की दैन्यता देखकर तो पत्थर भी पिघल जाता है। उत्तम हैया हीन करी मानो हापाने, अचिरे करीबे कृष्ण तुम्हारे उद्धारे। यही देखकर तो मैं कह दिया कि आप लोगों का कृष्ण जरूर उद्धार करेंगे। ये तो कही आमी जब विदाई तार दिला, गमन काले सनातन पहेली कहिला। तो चलते समय सनातन मुझको एक बुझौल बुझाया, एक पहेली सुनाया। ये किससे बात कर रहे हैं महाप्रभु? गदाधर से। जार संगे है एक लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाई वार ए नहीं परिपाटी। तभी आमी सुनीलम मात्र ना कैनु अवधान, प्राते चली आईलाम कनाई नटशाला ग्राम। तो फिर मैं नटशाला तक गया और वहां देख करके रात में उसके पहेली पर विचार किया कि इतने लोगों के साथ जाना ठीक नहीं है। फिर मैं आ गया
अब मैं इस बार जाऊंगा तो निश्चित रूप से किसी को नहीं ले जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। अकेले जाने का एक दूसरा रस है। माधवेंद्र पुरी जथा गिला एकेश्वर, अकेले गए दुग्ध छले कृष्ण साक्षात दिल तारे। उनको कृष्ण दर्शन दिए, अकेले गए तो मैनेजमेंट का टेंशन नहीं था, तो मन कृष्ण में था। माधवेंद्र पुरी को कृष्ण दर्शन दिए। तो नहीं ले जाएंगे हम अब किसी को। एका जाइब किवा संग एक भृत एक जन, अगर बहुत जिद करेंगे तो एक को ले जाऊंगा। तबे से शोभा वृंदावन रगमन। वृंदावन जाने का अभिलाषा छोड़कर फिर मैं गंगा तट पर आ गया। गंगा तट पर आकर भक्तों से भेंट किया, वहां 5-7 दिन रहा। देखिए गदाधर छाड़ी गेनू इहो दुख पाइला। देखो गदाधर, मैं आपको छोड़ दिया, साथ नहीं ले गया, उसका रिजल्ट मिल गया। से ही हेतु वृंदावन जाते नारीला। आपको मैं कठोरता से व्यवहार किया, वैष्णव अपराध लग गया, वृंदावन जा ही नहीं पाया। तबे गदाधर पंडित प्रेमाविष्ट हैया, प्रभु पद धरी कहे विनय करिया। गदाधर चरण पकड़ लिए, तुम ही जहां जहां रह तहां वृंदावन। अब जहां जाए वहीं वृंदावन है। जहां जमुना गंगा सर्व तीर्थ गण, अब जहां रहे वहीं गंगा है, वहीं जमुना है। आपकी चरण धोवन है, चरण पखारो गंगा निकल गई। तबु वृंदावन जहाँ लोग के सिखाई थे। फिर भी आप वृंदावन जाना चाहते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए। से ही तो करीबे तुम्हार जय लय चिते, आप वही कीजिए जो आपके मन में हो। यही आगे आइला प्रभु वर्षार 4 मास, यही 4 मास कर नीला चले बास। वहां 4 महीना रहे और गदाधर कहे कि प्रभु हम प्रसाद बनाते हैं, आप आइए। टोटा गोपीनाथ कहे हाँ हाँ ठीक है आएंगे। से ही दिन गदाधर कैला निमंत्रण, उनकी सेवा स्वीकार किए। भिक्षा ते पंडित स्नेह, प्रभुर आस्वादन, मनुष्य शक्ति दुहो ना जाए वर्णन। पंडित गदाधर भोजन तैयार किए हो और महाप्रभु जिस टेस्ट से खाए हो, दोनों का वर्णन किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है करने का। यही मत गौर लीला अनंत अपार, संक्षेप में कहिला कहा ना जाए विस्तार। मैं संक्षेप में कहा, विस्तार से कहा भी नहीं जा सकता है। सहस्त्र बदने कहे अपने अनंत, अगर अनंत भगवान शेष भी जो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, अगर स्वयं अपने मुंह से वर्णन करें तब वो एक लीला त्यों नहीं पाए अंत, वो भी एक लीला का वर्णन नहीं कर सकते। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस प्रकार श्रीपाद रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरित्र कह रहे हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।